हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंजल वन के ऐप से किसी भी शेयर या फिर स्टॉक को खरीद सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए आपका जो एंजल वन का ऐप है उसे आपको ओपन कर देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंजल वन के ऐप को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप अपना फिंगरप्रिंट लॉक दे सकते हो या फिर पासवर्ड दे करके आपको यहाँ पर ओपन कर देना है। तो फाइनली हमारा जो एंजल वन का ऐप है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आज की डेट में कितना मार्केट यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नीचे गया है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे की तरफ जैसे आप आओगे तो वैसे वैसे आपको रैंडम शेयर्स दिखाई देते जाएंगे। उसमें से आपको कोई भी खरीदना होगा तो आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले तो शेयर खरीदने के लिए आपको फंड ऐड कर देना होगा एंजल वन के ऐप पे, मतलब कि आपको पैसे ऐड करने होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको राइट साइड में एक अकाउंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड वाला, आपको इस पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर एंजल वन के ऐप पे पैसे ऐड कर देना है अपने बैंक अकाउंट से। जैसे आप पैसे ऐड करोगे तो जितने भी पैसे आपने ऐड करके रखे होंगे वो सारे पैसे आपको यहाँ पर बैलेंस में दिखाई देंगे। तो हमारा ट्रेडिंग बैलेंस जो है वो है 460 रुपीज़, मतलब कि हम 460 रुपीज़ में कुछ भी खरीद सकते हैं, शेयर हो या फिर म्यूचुअल फंड हो या फिर ETF वगैरह हो। तो इतने पैसे हमने ऐड करके रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से जितने के भी शेयर आपको खरीदने होंगे उतने पैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर इस एंजल वन के ऐप पर ऐड करके रखना है। तो यहाँ पर हमने पैसे ऐड कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अभी आपको फिर से होम पेज पर आना है। ये जो होम पेज है इस पर क्लिक करना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी शेयर को खरीदना है उस शेयर को सर्च कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको HUL खरीदना होगा तो आपको ये सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सर्च पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जिस भी शेयर को खरीदना है उसे सर्च करना है। जैसे कि अगर हमें HUL खरीदना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये देखो HUL हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये देखो, तो ऐसे ही आपको जिस भी शेयर को खरीदना है उस शेयर को आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको जियो फाइनेंस के शेयर को खरीद करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी रिसर्च करनी है और आपको जो भी शेयर पसंद आ रहा है उसी शेयर को खरीदना है। आपको किसी की भी रिकमेंडेशन से शेयर नहीं खरीदना है। तो यहाँ पर हम जियो फाइनेंस सर्च कर देता है। आपको बस थोड़ा ही सर्च करना है। अगर आप जियो भी सर्च करोगे तो जियो के जो भी शेयर होंगे वो सारे के सारे दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट ही आ गया है जियो FIN। ऐसे पूरा नेम हमेशा नहीं लिखा होता है, आधा नेम ही लिखा होगा। जैसे कि जियो फाइनेंस का जियो FIN इतना ही लिखा है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा नेम दिखाई देगा कि वो कौन सा शेयर है। तो ये देखो, ये रहा जियो फाइनेंस। लेकिन जियो फाइनेंस भी हमें दो दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये भी जियो फाइनेंस है और ये भी जियो फाइनेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा लिखा है NSE और BSE। तो NSE का शेयर ये है, BSE का शेयर ये है, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों में ऑलमोस्ट थोड़ा ही फर्क होता है, प्राइसिंग का बहुत मतलब मिनिमल फर्क होता है, पॉइंट में फर्क होता है। और बाकी शेयर एक ही है, दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हो। तो हम यहाँ पर NSE वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जियो फाइनेंस का NSE वाला शेयर ये रहा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई देगी। प्राइस देखने के लिए ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो 230 रुपीज़ दिखाई दे रहा है ना, ये है करंट प्राइस, मतलब कि अभी की जो प्राइस है वो ये है। तो ये ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होती रहती है। देखो, अभी आप देखोगे ना तो फ्लक्चुएशंस होता रहता है, ये प्राइस कम होगी ज़्यादा होगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस कितनी गई है। तो हाईएस्ट प्राइस गई है 235 रुपीज़। लोएस्ट प्राइस कितनी है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ओपन कितने में हुआ था वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब अगर आपको चार्ट वगैरह देखना होगा तो चार्ट देखने के लिए यहाँ पर आपको चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो जियो फाइनेंस का चार्ट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब फाइनली आप ये सब कुछ देख लेते हो और आपको ये शेयर को खरीदना है तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ ये बाय वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये प्राइस दिखाई देगी। देखो 230.15 रुपीज़ अभी की प्राइस है। अब यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, NSE और BSE। अगर आप यहाँ पर देखो BSE करोगे ना तो BSE की प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई देगी और NSE करोगे तो NSE की प्राइस दिखाई देगी। देखो ऑलमोस्ट ये क्या पॉइंट का फ़र्क है, यहाँ पे 15 था, ये भी सेम हो गया। तो मतलब कुछ इतना खास फ़र्क नहीं है, दोनों में से आप किसी भी शेयर को खरीद सकते हो। अब यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है डिलीवरी का और एक है इंट्राडे का। ये इसको छोड़ दो अभी के लिए। जो इंट्राडे का ऑप्शन है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आपको आज के आज शेयर खरीदना होगा और आज के आज आपको शेयर को बेचना होगा, ये होता है इंट्राडे का ऑप्शन। अब ये जो डिलीवरी का ऑप्शन है इसका मतलब क्या है
कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना है तो फिर आपको ये डिलीवरी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। अब फाइनली नीचे की तरफ आपको नंबर ऑफ शेयर दिखाई देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर में आपको जितने भी शेयर खरीदने हैं उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो अभी के लिए चलो हम एक ही शेयर डालते हैं, तो हमने 1 किया है तो एक क्वांटिटी हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिलेंगे, लिमिट और मार्केट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो मार्केट का ऑप्शन क्या होता है, अगर आप मार्केट को सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब क्या है, अभी जो मार्केट रेट चल रहा होगा इस शेयर का, वही रेट पे हमारा जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप एक प्राइस लिमिट सेट कर सकते हो। उस प्राइस पे जब भी वो शेयर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर बाय हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर अभी की प्राइस चल रही है 230 रुपीज़, और अगर यहाँ पर आप 229 रुपीज़ सेट करते हो ना, तो जब भी वो शेयर 229 रुपीज़ पे आएगा तब भी आपका शेयर बाय होगा, अदरवाइज आपका शेयर बाय नहीं होगा। और डे के एंड में फिर से वो पैसे आपके जो है फंड में आ जाएंगे, जो हमने अभी फंड ऐड किया था। तो इस तरीके से आप लिमिट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ये जो लिमिट वाला ऑप्शन होता है वो अच्छा होता है मार्केट से, क्योंकि लिमिट वाले ऑप्शन पे अभी आपको कम पैसे में वो शेयर खरीद मिल सकता है जब भी उसकी प्राइस डाउन होगी। तो देखो अभी जो प्राइस चल रही है वो 230.0 रुपीज़ चल रही है। तो सपोज यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं कितने की, 229 रुपीज़ की, 229.8 कर दिया मैंने। तो जब भी ये शेयर जो है वो 229.8 रुपीज़ पे आएगा तब भी हमारा शेयर बाय होगा, वरना हमारा जो शेयर है वो बाय नहीं होगा। ये देखो 229.8 रुपीज़ हो चुका है। अब नीचे की तरफ आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये अवेलेबल कैश देखना है कि आपके पास उतना कैश अवेलेबल है या फिर नहीं, मतलब कि आपने जो फंड ऐड किया है ना वो फंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फंड तो हमारे पास है 460 रुपीज़, और अभी जो इस शेयर की प्राइस है वो हमने 229.8 रुपीज़ सिलेक्ट की है, प्लस उस पर चार्जेस भी लगेंगे। तो अगर आप चार्जेस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि टोटल कितने चार्जेस लगेंगे इस पर। तो चार्जेस लगेंगे 2.63 रुपीज़, इतने कुछ चार्जेस है इसके। एंजल वन का ब्रोकरेज, फिर एक्सटर्नल चार्जेस और ये सारे चार्जेस रहते हैं। तो फाइनली ये सारे चार्जेस वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो ओवरऑल कुछ इतने पैसे लगेंगे आपके 229.8 रुपीज़ प्लस चार्जेस। और फाइनली शेयर को खरीदने के लिए प्लेस बाय ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सब कुछ क्वेश्चन वगैरह दिखाई देगा, इसको आपको पढ़ना है और येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फाइनली आप देख सकते हो ऑर्डर इज पेंडिंग। तो अभी आपको बैक कर देना है यहाँ पे। जैसे आप बैक करोगे तो ये देखो अभी हमारा ऑर्डर लग चुका है इस शेयर का। ऑर्डर आपको कहाँ पे दिखाई देगा, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फाइनली आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंस का ऑर्डर हमने लगा दिया है 229.8 रुपीज़ का, और जो अभी एक्चुअल प्राइस चल रही है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये देखो अभी जो प्राइस चल रही है वो 230 रुपीज़ है और हमने ऑर्डर लगाया 229.8 रुपीज़ का। तो जैसे ही इस शेयर की प्राइस होती है 229.8 रुपीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शेयर है वो खरीदा जाएगा। और अगर ये प्राइस हिट नहीं होती, अगर 220 रुपीज़ तक प्राइस नहीं आती इसकी, तो फिर जो आपके पैसे हैं वो फिर से फंड में आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हो अभी फंड का जो बैलेंस है वो कम हो चुका है, ये 220 हो चुका है। तो अगर ये प्राइस पे आ गया तो आपका शेयर बाय हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्राइस पे नहीं आया तो फिर आपका फंड फिर से ऐड हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो कि अभी हमें ऑर्डर भी नहीं दिखाई दे रहा। ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फाइनली वो प्राइस पे हमारा शेयर आ चुका है और हमारा जो शेयर है वो बाय हो चुका है। तो अगर आपको इसको देखना होगा तो इसके लिए व्यू ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करना, और ये देखो ये जो हमारा शेयर है ना वो 229 रुपीज़ पे आ चुका था और हमारा जो शेयर है ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब कि हमारा शेयर जो है वो बाय हो चुका है। और अभी अगर आपको देखना होगा कि अभी आपने जो शेयर खरीदा है उस पर आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से स्वाइप करना है, और स्वाइप करने पर फाइनली आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाई देगा। तो ये देखो ये रहा हमारा जियो फाइनेंस का शेयर जो अभी हमने खरीदा है, और उस पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 0.09 रुपीज़ हमें ये प्लस में दिखाई दे रहा है। अगर वो माइनस होगा तो वो रेड कलर में दिखाई देगा, प्लस होगा तो ग्रीन कलर में दिखाई देगा। तो ये देखो अभी की जो मार्केट वैल्यू है वो 0.90 रुपीज़ है, और मैंने जो खरीदा है वो 0.80 रुपीज़ में, तो इतना कुछ प्रॉफिट है। और ये तो एक दिन के लिए ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और उसके बाद में आपको अगर देखना होगा कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 2-3 दिन बाद देखना होगा या फिर 6 महीने बाद देखना होगा, तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे आपको अपना पूरा पोर्टफोलियो दिखाई देगा कि अभी आपके शेयर की वैल्यू क्या है, और सारे के सारे जितने भी शेयर आपने खरीद के रखे होंगे वो सारे शेयर की डिटेल्स आपको दिखाई देगी।
तो कुछ ऐसे ही आप भी अपने एंजल वन के ऐप से शेयर खरीद सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।